नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिशा अमित एजुकेशन में स्वागत है। एक बहुत ही अच्छी अपडेट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी सैलरी इंक्रीमेंट हो गई है। साल में 2 बार इंक्रीमेंट होती है, सैलरी बढ़ती है। एक अप्रैल में बढ़ती है और एक अक्टूबर में बढ़ती है। तो अप्रैल में बढ़ी थी, अब उसके बाद जो है अब अक्टूबर के लिए सैलरी जो है अक्टूबर से ये बढ़ जाएगी सैलरी। उसका नोटिफिकेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो जैसे साल में हर बार 2 बार बढ़ती है, इस तरह भी जो है अक्टूबर में 2 बार बढ़ती है। अब कुछ लोगों को पता नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जो एम्प्लॉई हैं वो कौन होते हैं। जैसे रेलवे में काम करने वाले जो प्राइवेट भी लोग हैं, कर्मचारी हैं, वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम करते हैं। या फिर जो है एयरपोर्ट पे कुछ लोग काम करते हैं कर्मचारी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आते हैं। या सीवर लाइन, पाइप लाइन में काम करते हैं, या टेलीफोन में काम करते हैं, या फिर रोडवेज कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं। इस तरह के सारे लोग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आते हैं। और इस तरह के एम्प्लॉय चाहे किसी भी स्टेट में काम करें, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ही आते हैं और उनके लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वेजेस जो है अप्लाई होता है। अब चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन में कितनी सैलरी बढ़ाई गई है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना, मैंने नोटिफिकेशन खोल रखा है, लेकिन सैलरी कितनी बढ़ी है सबसे पहले हमें देखना होगा कि कैटेगरी ऑफ वर्कर, क्योंकि इसी के हिसाब से जो है सैलरी बढ़ाई गई है। जब तक ये आप नहीं समझेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं और आपकी सैलरी कितनी बढ़ाई गई है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में सबसे पहला जो है पेज वो कैटेगरी ऑफ वर्कर का है। इसमें है अनस्किल्ड लेबर यानी वर्कर वो लोग आते हैं जैसे सामान को एक जगह से दूसरे जगह रखना, या किसी स्किल्ड लेबर की सहायता करना, या लोडिंग अनलोडिंग करना, सामान रखना उतारना गाड़ी में, या हेल्प करना, सामान इधर से उधर पहुंचाना। इस तरह के लोग अनस्किल्ड कैटेगरी में आते हैं। जो सबसे पहले यहाँ पे है जो है अनस्किल्ड कैटेगरी, मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे है सबसे पहला, और उसके बाद आता है सेमी स्किल्ड कैटेगरी। अब सेमी स्किल्ड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो स्किल्ड वर्कर को हेल्प करते हैं, उनको थोड़ी बहुत काम की नॉलेज हो जाती है, कम से कम 3 साल काम कर लिए, तो जो है सेमी स्किल्ड कैटेगरी में ये लोग आ जाते हैं। सुपरवाइजर को भी इन्होंने जो है सेमी स्किल्ड कैटेगरी में रखा है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे स्किल्ड, यानी स्किल्ड वो जो है लोग होते हैं जैसे इसमें क्लरिकल, कलर की जैसे हैं काम करें, वो भी स्किल्ड कैटेगरी में आते हैं। या फिर अगर आप इंडिपेंडेंटली काम कर लेते हैं, कोई मशीन चलाना आप जानते हैं, ऑपरेट करना जानते हैं, तो आपको जो है स्किल्ड कैटेगरी में रखा जाता है। अब नेक्स्ट है हाईली स्किल्ड कैटेगरी। अब हाईली स्किल्ड कैटेगरी में उन लोग को रखा जाता है जो इंडिपेंडेंटली बिना किसी की सहायता से वो काम कर सके, या फिर अपने जो सबऑर्डिनेट वर्कर है उनसे काम करवा सकें, जैसे हेल्पर हैं, सेमी स्किल्ड हैं, इस तरह या स्किल्ड हैं, इन लोगों से वो काम करवाएं और खुद करें, तो इन लोगों को स्किल्ड कैटेगरी में रखा जाता है। और ऐसे लोगों के लिए स्किल्ड कैटेगरी का जो है न्यूनतम वेजेस लागू होता है। अब यहाँ पे है एरिया लिस्ट। एरिया लिस्ट आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये भी जब तक आप नहीं जानेंगे कि किस एरिया में काम कर रहे हैं, तब तक आपकी अपनी न्यूनतम वेतन का पता नहीं लगेगा कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ी है। एरिया लिस्ट का मतलब जैसे आप किसी स्टेट की कौन सी सिटी में काम कर रहे हैं वो भी देखना है। यानी पहले तो आपको देखना है कि किस कैटेगरी में आते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, और उसके बाद आप देखना है कि इंडिया यानी पूरे इंडिया के स्टेट के किस सिटी में आप आ रहे हैं, उसके हिसाब से जो है ये न्यूनतम वेजेस को रिवाइज किया गया, बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे है एरिया लिस्ट यानी ABC, यानी एरिया को यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, वो 3 जो है कैटेगरी में बांटा, A, B और C। तो आपको ज़्यादा इसमें एरिया लिस्ट नहीं है, इसमें से देखना है ABC। और मेन रूप से, मुख्य रूप से जो है A और B दो ही लिस्ट है। C वो लिस्ट है जिसमें कोई जो है सिटी शामिल नहीं है, तो बाकी सारे सी में आ जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको जो है एरिया लिस्ट आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने एरिया लिस्ट जो है यहाँ पे खोल रखा है। यहाँ पे जो है एरिया लिस्ट ए है। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ए है। अब आपको देखना है ए में कि इतनी जितनी जो सिटी हैं, क्या इसमें आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे 1 से लेकर के जो है 10 तक, ये 16 तक जो है यहाँ अहमदाबाद से लेकर के नवी मुंबई तक जो है, क्या इस सिटी में अगर आप काम कर रहे हैं तो ये एरिया ए में आता है। और आप जो आगे मैं जो बताऊंगा वेजेस, वो आप ध्यान रखिएगा कि एरिया ए में आते हैं तो आपके लिए एरिया ए का वेजेस अप्लीकेबल होगा। वैसे ही अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एरिया बी का। अब देखिए ये जो है एरिया बी का लिस्ट है। यहाँ पे जो है एरिया बी आ गया। अब एरिया बी में बहुत सारे जो है सिटी आ जाते हैं। इसमें से आपको देखना होगा कि आप इसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये एरिया बी है, आप इसमें से देख लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एरिया बी में कितने हैं। 1 से लेकर के यानी 65 तक है। यहाँ पे बहुत सारे सिटी एरिया बी में आ रहे हैं। यहाँ पे
आप जो है वीडियो को पॉज करके आपको जो है ना देखना पड़ेगा। यहाँ 1 से लेकर के 65 सिटी हैं जो एरिया बी में आते हैं। अगर आप इस एरिया में काम कर रहे हैं तो आपके लिए एरिया बी का वेजेज जो है अप्लीकेबल होगा। अब रही एरिया सी। अब एरिया सी में देखिए इन्होंने क्या लिखा है। एरिया सी में यानी यहाँ पे इन्होंने देखिए, आप ध्यान से पढ़िएगा, लिखा हुआ है कि सी विल कंप्राइज ऑल एरिया नॉट मेंशन इन द लिस्ट। जैसे मैंने पहले ही बताया, एरिया सी में वो लोग आते हैं जो एरिया ए और एरिया बी में नहीं है, बाकी इंडिया के किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सिटी में काम कर रहे हैं, तो एरिया सी में आ जाएंगे और उनके लिए एरिया सी का वेजेज अप्लीकेबल होगा। अब चलिए मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ कि किन लोगों की कितनी सैलरी बढ़ी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना होगा अपना जो किस जो है क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे माइंस वाले मैं दिखा रहा हूँ। अगर माइंस में, खनन में, आप उद्योग में काम कर रहे हैं तो उन लोगों का लिस्ट है। ये लिस्ट सबसे पहला है, खनन माइंस में काम करने वाले लोग हैं तो उनके लिए। तो मैंने जैसे पहले बताया कि कैटेगरी ऑफ वर्कर आप लोगों को देखना है। यहाँ पे जो है ना कैटेगरी देखना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद रेट ऑफ वेजेज यहाँ पे आ गया, बीडीए कैसे बढ़ा हुआ है। तो आप देखिएगा अनस्किल्ड में आते हैं, सेमी स्किल्ड में आते हैं, स्किल्ड में आते हैं और हाईली स्किल्ड में आते हैं। ये आपको देखना है। जैसे मैंने पहले बता दिया कि स्किल्ड और अनस्किल्ड इस तरह के लोग किस में आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अनस्किल्ड हैं तो उनके लिए जो है ना सैलरी यहाँ पे जो है बढ़ी हुई है 504 रुपया जो बढ़ी हुई है 1 अक्टूबर से। और वैसे ही जो है, अब जब देखिए यहाँ पे 2 कैटेगरी, यहाँ पे फॉर वर्कर एबव ग्राउंड और फॉर वर्कर बिलो ग्राउंड। फॉर वर्कर एबव ग्राउंड का मतलब जो ऊपरी तल पे काम कर रहे हैं, और यहाँ पे फॉर वर्कर बिलो ग्राउंड यानी लोग निचले तल पे काम कर रहे हैं उनके लिए ये है। यानी यहाँ पे 2 कैटेगरी है। यहाँ पे एरिया ए और बी नहीं है, यहाँ पे 2 कैटेगरी है। पहले तो देखना अनस्किल्ड स्किल्ड में, उसके बाद आपको देखना है कि आप जो धरती के नीचे काम कर रहे हैं या फिर ऊपर काम कर रहे हैं। ये माइंस वाले के लिए, तो ये रेट उनके लिए है। तो यहाँ पे अगर आप अनस्किल्ड में हैं और ग्राउंड के एबव काम करें तो 504 रुपया होगा। वैसे ही सेमी स्किल्ड में है तो 628 रुपया होगा, और स्किल्ड में है तो 751 रुपया होगा, और हाईली स्किल्ड में है तो 875 रुपया आपको मिलेगी। अगर आप ग्राउंड के नीचे काम कर रहे हैं तो आपको 628 रुपये मिलेगा अनस्किल्ड में, और सेमी स्किल्ड में है ग्राउंड के नीचे काम करें तो 751 रुपये मिलेगी, और स्किल्ड कैटेगरी में आते हैं और ग्राउंड के नीचे काम करते हैं तो 875 रुपये मिलेगी, और हाईली स्किल्ड हैं और आप ग्राउंड के नीचे काम करते हैं तो 978 रुपये आपको वेजेज मिलेगी। यानी यहाँ पे 2 कैटेगरी है, ग्राउंड के नीचे और ग्राउंड के ऊपर। इसी हिसाब से रेट है अनस्किल्ड से लेकर के हाईली स्किल्ड तक। तो आप इसमें जो है अपना वेजेज देख लीजिएगा कि किस कैटेगरी में आते हैं और ग्राउंड के नीचे काम करते हैं या ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं। अब ये अगला लिस्ट है कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए, यानी जो लोग कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं या फिर वायरलेस रेडियो में काम कर रहे हैं, टेलीविज़न में काम कर रहे हैं, या टेलीफोन या फिर केबलिंग वर्क, इलेक्ट्रिक लाइन, वाटर सप्लाई लाइंस एंड सीवर पाइपलाइन। ये आप ना देख लीजिएगा कैटेगरी कि आप किस में काम करें। तो ये जो है वेजेज लिस्ट उन लोगों के लिए जो इन सारे कैटेगरी में काम कर रहे हैं। अगर इस तरह के वर्ग में काम कर रहे हैं, इन्वॉल्व हैं। अब आगे आ गया आपकी कैटेगरी, जैसे मैंने पहले बताया था। यहाँ पे अब अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड और ये हाईली स्किल्ड 4 कैटेगरी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ये चल रही है। तो इसमें से आप देख लीजिए किस में आते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया एरिया ए और एरिया बी आपने देख ही लिया किस एरिया में काम करें। तो अगर आप जो है ना अनस्किल्ड कैटेगरी में आते हैं और आपका एरिया ए था, यानी जिस क्षेत्र में काम करें तो अगर एरिया ये था तो आपकी जो है ना वेजेज आपको जो होगी 751 रुपया होगी अक्टूबर से, और एरिया बी में है तो 628 रुपया आपकी होगी, और एरिया सी में है तो 504 रुपया मिलेगी 1 अक्टूबर से। वैसे ही अगर आप सेमी स्किल्ड में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, तो आपको 832 रुपया यहाँ पे वेजेज होगा अगर एरिया ए में है। एरिया बी में है तो 709 रुपया, और एरिया सी में है तो 589 रुपया मिलेगी। अगर आप स्किल्ड और क्लरिकल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 915 रुपये एरिया ए के लिए रखा गया है, और एरिया बी के लिए रखा गया है 832 रुपया, और एरिया सी के है 709 रुपया। और वैसे ही हाईली स्किल्ड में अगर आप आ रहे हैं तो आपको एरिया ए में अगर काम कर रहे हैं तो आपको 992 रुपया, और एरिया बी में 915 रुपया, और एरिया सी में 832 रुपया मिलेगी। अब अगला चलिए मैं दिखाता हूँ। अगला जो इस तरह के जो वर्क में लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे गुड्स शेड में, पार्सल ऑफ ऑफिस ऑफ रेलवे,
और एयरपोर्ट पे अगर आप काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे काम कर रहे हैं, कार्गो जहाँ पे उतरती है सामान को इधर से उधर रखवाने, वहाँ पे ऐसे लोग भी काम करते हैं। तो इस तरह के अगर आप रेलवे में एयरपोर्ट पे काम करें, किसी पोर्ट पे काम करें, डॉक्स पोर्ट पे काम करें, तो इसके लिए जो है वेजेस कैटेगरी ये बनाई गई है। अब कितनी बनाई है, यहाँ पे आपको जो है ना एरिया, यहाँ पे फिर भी यहाँ पे जो है अब एरिया ए देखना है, बी देखना है और एरिया सी देखना है। यानी अगर आप एरिया ए में काम कर रहे हैं तो आपकी वेजेज जो होगी 751 रुपया होगी पर डे, और एरिया बी में काम करें तो आपकी वेजेज 628 रुपया पर डे होगी। एरिया सी में काम कर रहे हैं तो 504 रुपया आपको जो है पर डे वेजेज मिलेगा। इतनी सैलरी यानी अब बढ़िया, और ये रेट आपको 1 अक्टूबर 2023 से अप्लीकेबल होगा। अब अगला वर्ग जो है वॉचमैन और वार्ड की है। यानी अगर आप वॉचमैन और वार्ड हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम करते हैं, तो आपकी जो है वेजेज सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जो वेजेज नोटिफिकेशन ये जो इशू किया गया, आपकी भी सैलरी इसी के हिसाब होगी। अब यहाँ पे भी जो है ना वॉचमैन है, अगर वार्ड है, तो आपको भी जो है ना एरिया यहाँ पे आपको देखनी है, एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ पे बताना भूल गया, यहाँ पे जो है ना वॉचमैन और वार्ड में जो है ना विदाउट आर्म, अगर आप बिना हथियार के काम करें, हथियार लिए काम करें, ऐसे ही कहीं तैनात हैं किसी ऑफिस में सेंट्रल गवर्नमेंट के, चाहे कहीं भी हो, एयरपोर्ट हो या कंस्ट्रक्शन ऑफिस हो या फिर रेलवे हो, कहीं भी आप तैनात हैं, तो आपकी जो है ना अगर आप हथियार लेकर नहीं है, ऐसे ही खड़े हैं, तो आपकी सैलरी जो है ना एरिया ए में अगर हैं तो आपको 915 रुपया मिलेगी, एरिया बी में है तो 832 रुपया, और एरिया सी में है तो 709 रुपया। तो आपके पास आर्म्स नहीं है, बिना आर्म्स के कहीं तैनात हैं, तो आपकी सैलरी इतनी मिलेगी। वैसे ही अगर आप विथ आर्म्स हैं, यहाँ पे विथ आर्म्स हैं, अगर आप हथियार सहित कहीं तैनात है, काम कर रहे हैं, तो इन लोग को लगभग स्किल्ड कैटेगरी में रखा जाता है, तो इनकी स्किल्ड के हिसाब से सैलरी दी जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे एरिया ए देखना है, अगर आप एरिया ए में काम करें तो 992 रुपया पर डे मिलेगा। अगर एरिया बी में काम कर रहे हैं तो 915 रुपये, यहाँ एरिया ए का 992 रुपया और एरिया बी का 915 रुपया और एरिया सी का जो है 832 रुपये मिलेगा। तो चलिए, आशा है कि ये अपडेट आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय।